लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत करिएगा, जानेगा उनसे कि आखिर ये हिंसा क्यों सामने आई। फिलहाल अपडेट बता दें दर्शकों को कि अभी भी शहर में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन और देखिए किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बड़ी अपडेट है, गृह विभाग पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी सीएमओ पहुंचे। इस वक्त की बड़ी अपडेट है इस मसले को लेकर। सांप्रदायिक तनाव मामला जोधपुर में जो सामने आया है, उसके बाद से मुख्यमंत्री ने जन्मदिन के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। कार्यक्रमों के बीच में छोड़कर सीएम पहुंचे हैं। सीएमओ और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, गृह विभाग पुलिस डिपार्टमेंट के सीएमओ। ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में। तो सरकार गंभीर इस पूरे मसले को लेकर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने अपने बर्थडे के सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं और सीएम पहुंचे हैं इस वक्त। सीएमओ उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने बुलाई है। गृह विभाग पुलिस के तमाम अधिकारी जो है इस बैठक में पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, अपने जन्मदिन के सारे कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री ने निरस्त कर दिए हैं और तुरंत जो है बैठक बुलाई गई है। सीएमओ पहुंचे, मुख्यमंत्री और गृह विभाग के तमाम अधिकारी सीएमओ पहुंचे हैं। तो देखिए कार्यक्रम के बीच में छोड़कर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं सीएमओ। तो सरकार लगातार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है। सियासत की एंट्री भी हो चुकी है। आपने सुना सतीश पूनिया के बयान को, उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा कि सरकार के राज में कानून व्यवस्था फेल आ रही है। और दूसरी तरफ जो है कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने सीएमओ में बैठक बुलाई है। तुरंत अपने सारे कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री ने निरस्त कर दिए हैं और सीएमओ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गृह विभाग के तमाम अधिकारी सीएमओ पहुंचे हैं और अब कानून व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, बैठक में मुख्यमंत्री क्या आदेश देंगे तमाम अधिकारियों को, क्योंकि लगातार जो है विपक्षी पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, सत्ताधारी पार्टी को घेर रही है, ये कहकर कि गहलोत सरकार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। और अब मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर ही बैठक बुलाई है। सीएमओ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और इसी खबर पर ताजा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड सुशांत इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सुशांत, सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने निरस्त कर दिए हैं, सीएमओ पहुंचे हैं और गृह विभाग के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज सुबह ही सीएम ने फीडबैक लिया था। जोधपुर में कमिश्नर से बात की थी, संभागीय आयुक्त से बात की थी और सीएम का ट्वीट जो था वो हमने देखा। सीएम ने कहा किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर जो है हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें किसकी लापरवाही रही, कहां चूक हुई, कहां पुलिस प्रशासन जो है नाकाम रहा इंतजाम करने में, ये सब जो है जांच का विषय है। निश्चित तौर पे गाज गिरेगी, लेकिन प्रदेश के लिए चिंता का विषय पहले करौली, फिर अलवर और उसके बाद अब जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर सवाल खड़े होते हैं। और आज मुख्यमंत्री का 72वां जन्मदिन था। सीएम आवास पर कई कार्यक्रम होने थे, लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी था। 2 बजे तक सीएम मिलने वाले थे लोगों से, लेकिन वो कार्यक्रम अभी बीच में छोड़कर सीएमओ पहुंच गए हैं। अधिकारियों को बुलाया है, सीएस वहां पर है, सीएम सेक्रेटरी हैं, डीजीपी एमएल लाटर हैं, पुलिस के आला अधिकारी, गृह विभाग के आला अधिकारी हैं और पूरा फीडबैक लेने के बाद आगे क्या व्यू रचना हो, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी अब बनेगा। किस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरें, लगातार जो है विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जाएंगे कानून व्यवस्था को लेकर। ऐसे में सीएम चाहते हैं कि हालातों पर तुरंत काबू पाया जाए, जो जरूरी कदम तुरंत उठाने हैं वो उठाए जाएं, कहां किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना है वो लिया जाए। और सीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक जो है वो शुरू हो गई है। सुशांत, आपने सही कहा कि पॉलिटिकल मुद्दा जरूर बनेगा और बन चुका है। सुशांत, देखिए ना, गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे घटनास्थल पर। सतीश पूनिया ने भी लगातार जो है निशाना साधा है गहलोत सरकार पर, ये कहकर कि गहलोत सरकार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। तो पूरी तरीके से मामला सियासी रंग तो ले चुका है सुशांत ये, और जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को जरूर भुनाएगी। देखिए, ये एक तरीके निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो निशाना साध रही है। आज की घटना नहीं, लंबे समय से अगर कहें तो प्रदेश की कानून व्यवस्था विपक्ष के निशाने पर है। और ये जो मामला है, अक्षय तृतीया का दिन हो, ईद हो, परशुराम जयंती जब एक साथ आते हो तो बंदोबस्त बेहतर होने चाहिए। और जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। जब आपके सामने करौली की घटना आ चुकी हो, अलवर का सांप्रदायिक तनाव आपके सामने हो, कल एक कोशिश की गई एक अधिकारी की लापरवाही से, जिस तरह के आदेश परिवहन विभाग की ओर से निकाले गए, उसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारी आकाश तोमर को जो निलंबित किया। लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है, ये प्रदेश
के पूरे माहौल को बिगाड़ने वाली घटना है। लिहाजा बंदोबस्त बेहतर होने चाहिए, पहले से एक्शन प्लान होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन हो, कई कार्यक्रम प्रदेश में अलग अलग जिलों में होने हो, आपको और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन लापरवाही हुई है। मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था की समीक्षा करते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं कि इस तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना होती है और सीएम ने जिस तरीके से आनन फानन में बैठक बुलाई है, लगता है कुछ बड़े अधिकारियों पर गाज आज की इस बैठक में गिर सकती है। कुछ ठोस कदम जो है इस बैठक में लिए जा सकते हैं। सहयोगी भवानी भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी मैं लौटूंगी, लेकिन सुशांत मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा यहाँ पर कि हमने दिल्ली के जहांगीरपुरी में देखा जो कुछ हुआ, करौली में हमने देखा, क्या उसी से प्रभावित होकर ये तस्वीर सामने आई है? पहली चीज आपसे मुझे ये जाननी है। और ये बताइए कि अभी सहयोगी अरुण हर्ष लगातार इस खबर पर कवरेज कर रहे हैं, भवानी भाटी भी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि हिंदू संगठन के लोगों ने ये कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि नमाजी जो है आराम से नमाज पढ़े, लेकिन उनकी विशेष समुदाय की तरफ से ये तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है। और ये भी कहा गया है कि हिंदू संगठन के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पत्रकारों पर लाठीचार्ज किया, और जब विशेष समुदाय के तरफ वो पहुंचे पुलिस, तो उनकी तरफ से पथराव किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। इसकी वजह क्या है और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? तो शांत, ये सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए, बड़ी चूक पुलिस की है, लेकिन उससे बड़ी चूक आईबी की भी है। अगर इस तरीके से नियोजित प्लान वे में कुछ अगर हुआ है, जिस तरह की बात आप कह रही हैं, जो हमारे साथी वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो बता रहे हैं, जिस तरह का फीडबैक आया है, तो आईबी के पास इस तरह का इनपुट क्यों नहीं था? क्यों नहीं पहले उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया जिनके मंसूबे इस तरीके से माहौल खराब करने वाले थे? ये एक बड़ी चूक है। और करौली में भी हमने देखा, वहां भी इसी तरह की जो पहले से आशंका थी कि अगर एक जुलूस किसी सामुदायिक विशेष की गली से निकल रहा है तो वहां व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए थी, पहले मीटिंग ली जानी चाहिए थी, सीएलजी के सदस्यों के साथ संवाद होना चाहिए था, जाब्ता अतिरिक्त मांगा जाना चाहिए था। ये चूक लगातार बार बार जो है वो दिखाई दे रही है। इसी तरह की तस्वीर अलवर में हमें दिखाई दी गई कि किस तरीके से मंदिर के खिलाफ एक कार्रवाई की गई। हालांकि ठीक है, वहां पर भाजपा का बोर्ड था, लेकिन माहौल निश्चित तौर पर प्रदेश का खराब हुआ है। और जब इस तरह की तस्वीरें एक के बाद एक लगातार सामने आती हो तो अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त बंदोबस्त की जरूरत होती है, पहले से एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए। अक्षय तृतीया, ईद और परशुराम जयंती जब एक दिन हो तो निश्चित तौर पे सौहार्दपूर्ण माहौल कैसे बेहतर बने, इसकी जिम्मेदारी वहां के स्थानीय अधिकारियों पर होती है। वहां निश्चित तौर पे चूक हुई है। आप जब झंडा हटाकर दूसरा झंडा लगा रहे हैं या झंडे के नाम पर उपद्रव कर रहे हैं, किसी एक धार्मिक कार्यक्रम के दिन आप हिंसा कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको पहले से आपको डिटेन करना चाहिए था, उनको समय रहते रोकना चाहिए था। ये तमाम पहलू हैं जिसको लेकर सीएम, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि वो सीएमओ गए हैं तमाम कार्यक्रम छोड़कर, और पूरा फीडबैक लेने के बाद जहां चूक हुई है, जहां लापरवाही हुई है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी और लगातार कार्रवाई की मांग कर भी रहे हैं तमाम जो है बीजेपी पार्टी के नेता, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुशांत बने रहिएगा। भवानी, आप उन तमाम लोगों से बातचीत अभी कर रहे थे, मैंने आपको बीच में रोक लिया, मैं चाहूंगी बातचीत करें उनसे, समझे कि आखिर ये घटनाक्रम सामने कैसे आया, क्या कुछ उन तमाम लोगों ने देखा उस दौरान जो मौके पर मौजूद थे। हाँ बिल्कुल मनी, आप मेरे साथ में ये लोग भी मौजूद है जो कि नमाज के बाद में जैसे ही ये भीड़ जालोरी गेट सर्किल पहुंचती है और उसके बाद में उपद्रव करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। आपने किस तरह से देखा था? एकदम भीड़ आती है, उसके बाद में वाहनों में तोड़फोड़ करती है, क्या माहौल था उस समय? ईद के ये जालोरी गेट से नमाज पढ़कर जब सनी सर जी के थाने की तरफ मूव हुए तो जो जनता की भीड़ थी, उन भीड़ में से बीच में से कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं, बड़े लोगों ने उनको समझाने की कोशिश करी, पर जो छोटे लोग, जो छोटे बच्चे टाइप के लोग थे, उन लोगों ने एकदम से पथराव करना शुरू कर दिया और माहौल को इतना ख़राब कर दिया कि उसके बाद में सारी जनता ने एक साथ से सारा पथराव करना शुरू कर दिया। सनी सर जी के थान से लेके जालोरी गेट के बीच में जब वो रैली आ रही थी और काफिला जो आ रहा था, उन लोगों के हाथ में पत्थर थे और सड़क के दाई तरफ और बाई तरफ जितनी भी कारें पड़ी थी, उन सभी कारों के ऊपर उन्होंने चुन चुन के पत्थर मारने शुरू किए। कारों के सिर्फ एक साइड के कांच नहीं, उन्होंने टारगेट करते हुए कार के 6 के 6 जो शीशे होते हैं, 6 के 6 शीशों को उन्होंने, हर गाड़ी के शीशों को तोड़ा है। उसके बाद के अंदर ये लोग गलियों के अंदर भी गए हैं, कुछ गलियों के अंदर पब्लिक जागृत हुई
तो उस वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन सनी सर जी के थान से पहले पंजाब एंड सिंध बैंक के पास वाली गली में भी उन्होंने दबा के कारों के कांच फोड़े और बहुत ज़्यादा न्यूसेंस करने की कोशिश की, जो कि एक इस सद्भावना का जो त्यौहार कहलाता है, ईद का, मीठी ईद का एक त्यौहार है, इस त्यौहार पर कुछ लोगों के द्वारा ये जो कृत्य किया गया उसकी वजह से पूरी कौम को ये बदनाम कर रहे हैं, जबकि ईद का त्यौहार एक बहुत सद्भावना का त्यौहार गिना जाता है। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का माहौल था जब भीड़ यहाँ पर आई थी? माहौल बहुत ही ज़्यादा तनावग्रस्त था। ये कल रात से घटनाक्रम चालू हो गया था। घटनाक्रम जालो गेट पे इन्होंने हरे झंडे लगाए थे और मूर्ति जो शहीद बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति थी उसको खंडित करने की इन्होंने कोशिश की। तब हिंदुओं ने इनका विरोध किया था और रात को पुलिस ने फायरिंग करके इनको अंदर डाला था। मुझे प्रशासन से केवल यही पूछना है कि जिस समय रात को इतनी टेंस की स्थिति हो गई, सुबह इनको इकट्ठा होने का मौका क्यों दिया गया? तो साफ तौर और उसकी वजह से हर तरफ से सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक के बाद क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों बने रहिएगा, अपडेट हम आपसे इस खबर पर लेते रहेंगे।